तो गाइज आज के दिन मैं करने जा रहा हूँ एक माइनक्राफ्ट चैलेंज। बट दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है ना कि मैं ना कोई चेस्ट को लूट सकता हूँ और ना डायमंड की माइनिंग पे जा सकता हूँ। मतलब मैं माइनिंग भी नहीं कर सकता और ना चेस्ट लूट सकता हूँ। तो यही दिक्कत है, यही चैलेंज है। तो काफ़ी देर तक अपना सर खुजलाने के बाद या तो सर रगड़ने के बाद जो भी आप कहो, मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं विलेजर से ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैंने इतनी सारी वुड कलेक्ट की, देख रहे हो ना, बहुत सारी वुड कलेक्ट की। उसके बाद अब सबसे पहले तो इनसे ना स्टिक में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और मैंने काफ़ी सारे विलेजर्स भी बनाए थे। तो सबसे पहले मैं इनको ये स्टिक्स है ना, उन्हें आपको डायरेक्ट वो जो होता है ना, इन सबको आपको स्टिक्स में कन्वर्ट करके ही मिलता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइज़ अभी मैंने इन्हें इनफ स्टिक्स में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि और स्टिक्स में कन्वर्ट करूँगा तो मेरी इन्वेंट्री वैसी फुल है, कैसे कर सकता हूँ। तो गाइज़ ये रहे मेरे फ्लेचर्स। तो इनके साथ अभी हम लोग ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो 4 हो गए, 6 हो गए और अब ये 10 हो गए पूरे। और भी हैं क्या? हाँ और हैं। तो मेरे हिसाब से हाँ 16 इनफ तो नहीं, मतलब तभी ठीक ही है। अभी तो हम लोग थोड़ी सी मतलब शुरुआत तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं खरीदूंगा थोड़ा सा वेपन्स, जिसमें एक होगी अपनी ये स्माइट 2 की स्वॉर्ड। तो इसे परचेस कर लेते हैं हम लोग। और नहीं, सबसे पहले हम लोग एक्स की शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लोग स्वॉर्ड लेंगे। तो चलो अब हमारे पास स्वॉर्ड भी आ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी स्वॉर्ड को इस बेकार सी स्वॉर्ड से हटा के अपनी स्वॉर्ड को रखते हैं, या तो जो इस इंचेंटेड स्वॉर्ड को रखते हैं। आप जो कहना चाहो वो कह सकते हो। लेकिन अब मेरा वो आर्मर किधर है? यहीं कहीं तो था, 2 मिनट। मैंने उसका ये जो है ना वर्किंग टेबल तो इस वाले घर में रखा था, वो इसी घर के अंदर होना चाहिए मेरे साथ। हाँ देखो, ये इसी घर के अंदर है। तो फिर मेरे पास इनफ एमराल्ड नहीं है। तो गाइज़ मैं आपको स्टिक बनाने के बाद ही मिलता हूँ। तो गाइज़ मैंने फिर से अपनी इन्वेंट्री भर दी है स्टिक्स से। तो अब देखते हैं मेरे पास। पहले तो हम लोग सो जाते हैं भैया, देखो और क्योंकि ना क्या है ना, बाद में वो आ जाएंगे क्रीपर वगैरह, फिर से घर तोड़ दे। मजाक सेट के भाई, मेरे को हर मॉब में अगर इस वर्ल्ड में ना एंडर ड्रैगन भी घुस जाएंगे चलेगा, बस क्रीपर हट जाना चाहिए। क्योंकि ना वो जाके डायरेक्ट मुंह पे ही फूटते, दिक्कत हो जाती है, मतलब समझ लो ना। तो गाइस सबसे पहले तो ये जो है ना, जिससे मैंने पहले ट्रेडिंग की थी, वो विलेजर एकदम नालायक हो चुका है। क्योंकि वो विलेजर मेरे को एकदम बेकार ट्रेड दे रहा है। और वहाँ पे नीचे मैग्मा, पता नहीं, मैं सोचूं कि वहाँ पे कोई डायमंड ब्लॉक होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, पता नहीं। मेरे दिमाग में अलग ही चलते रहते, क्या कर सकते हैं अब। तो अब इससे ट्रेड करते हैं, लेकिन पता नहीं इतनी देर से भाग क्यों रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद से बेचारी की बीवी उससे छोड़ के भाग गई होगी, मेरी क्या गलती। उसका अपना मैटर है, मेरा तो कोई मैटर है नहीं भैया। मेरे को तो बस अपने ये एमराल्ड से मतलब है। इसकी बीवी छोड़ के भागे, मेरे को उससे क्या, वही तो। चलो अपने सबसे पहले एक्सपी बटोर लिया मैंने, क्योंकि एक्सपी भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपी जो होती है ना, उससे भी हमें मिलता है। मतलब कैसे बताऊँ, मतलब हमें, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपी है ना, तो वो आपके शार्पनेस की तरह काम करता है। अगर आपके स्वॉर्ड में शार्पनेस ना भी हो ना, फिर भी आपकी जो एक्सपी होती है ना, वो आपके स्वॉर्ड के शार्पनेस को बढ़ा देती है। मतलब कैसे बताऊँ कि मतलब आप समझ रहे हो, जो दिमागदार होंगे वो समझ जाएंगे। अब मेरी कोई गलती नहीं। तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ऐसे जब करूँगा ना तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो मैं डायरेक्टली ना जो भी जितना भी एमराल्ड वगैरह ना, मतलब जितना भी वुड है ना, सबको ट्रेड करके स्टिक्स में कन्वर्ट करके ट्रेड करके एमराल्ड बनाई, मतलब एमराल्ड जितने भी एमराल्ड लोग हैं ना, सबको ट्रेड करके मैं आपको डायरेक्ट दिखाई देता हूँ कि कितने एमराल्ड हमारे पास रहेंगे एंड में। तो सबसे पहले तो ये सुनते जाओ कि गाइस अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो ना कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ही चाहिए। तो फिर पहले मैं आपको ट्रेड करके मिलता हूँ एमराल्ड। तो गाइस अभी आप ना मानोगे नहीं, मतलब कि मेरे पास इतने सारे एमराल्ड आ गए ना, आप सोचोगे, मतलब ये देखो इतने सारे एमराल्ड, बस थोड़े से वुड से इतने सारे एमराल्ड आ जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। इसका मतलब अगर आप 2 चेस्ट भर के, और मतलब 2 डबल चेस्ट भरोगे ना, तो आपके पास इतने एमराल्ड ब्लॉक आ जाएंगे ना, जिससे आप एक बीकन बना सकते हो। बस आपको वो जो बीकन होगा ना, वो अलग से लाना पड़ेगा, बाकी जो बीकन में ब्लॉक लगते हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा अपने नखरे दिखा रहा था ना, इसके पहले सबसे पहले इसका हेलमेट ही निकालते हैं हम लोग इससे।
वैसे मेरे को समझ नहीं आता, विलेजर्स इसके पास जो है ना इतना सारे आर्मर भरे पड़े रहते हैं, तो ये खुद क्यों नहीं पहनता? मैं तो खुद भी तो पहनना चाहिए ना। लो मेरी इन्वेंटरी फिर से भर गई। अब इन सब का क्या करूँगा? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ना, ये जो मेरे इन्वेंटरी में कचरा है उसे चेस्ट में भर के आना चाहिए। तो वो रही मेरी चेस्ट, और ये बिल्ली मेरे पीछे क्यों है? और अभी तक ना मेरे को इतना टाइम हो गया इसमें खेलते हुए, इस वर्ल्ड में, लेकिन मेरे पास अभी तक एक पेट तक नहीं है। पता नहीं क्यों। एक बार एक पेट मुझे मिला था, लेकिन वो मुझे ही मार रहा है। अरे थोड़ा सा लग जाता है, गलती से हो गया था। इतने में कौन मारने लग जाता है, आप ही बताओ। इतने में तो दोस्त लोग भी नहीं मारते। वही तो सबसे पहले तो इसकी अभी ये चड्डी वगैरह भी खरीद लेते हैं। तो अब ये इसने ये अनलॉक कर दिया, और इसके नीचे मेरे बूट्स दिख रहे हैं। ये मतलब अब भाई ज़्यादा ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं, हमें इतने में ही हो जाएगा। तो जल्दी से इससे भी ट्रेड कर लेते हैं। लो फिर से इन्वेंट्री भर गई। क्यों इन्वेंट्री भरती है? मेरी इन्वेंट्री क्यों भरती है? कोई बता सकता है मुझे? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री ये ऐसे अजीब से आर्मर खरीदने की वजह से भरते हैं। मुझे तो बहुत बार लगता है कि लोग डायरेक्टली ट्रेड क्यों नहीं करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा ये अजीब सा कचरा खरीदना पड़ता है हमें। बाद में आप ही बताओ, इसे मैं पहनूंगा क्या? इतने बुरे दिन आ गए कि मैं इन चेन के आर्मर को पहनूंगा, जबकि मैं डायमंड का आर्मर खरीदने के पीछे पड़ा हूँ मैं। तो गाइस अभी मेरे पास डायमंड का आर्मर बूट तो आ गए हैं। तो अब मैं खरीदने जा रहा हूँ एक चेस्ट प्लेट, क्योंकि अभी तक देखो बूट के क्या कर सकते हैं, आजकल की दुनिया ही ऐसी है। थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती तो सब लोग अपने भाव बढ़ा लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो इसने भी 4 से 7 कर दिए। लो क्या कर सकते हैं, अब ये दुनिया गाइस ऐसी है। थोड़े से किसी ने कमी दिखा दी, वैसे सब लोग अपने भाव बढ़ा लेते हैं। चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई भी हो, सब भाव बढ़ाते हैं, सब भाव खाते हैं। पता नहीं भाव खाने से उन्हें क्या मिलता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ख़रीदना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि चैलेंज है। चैलेंज को करना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग खरीद लेते हैं इससे चेस्ट प्लेट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक लेगिंग्स वो चड्डे, और एक वो अपनी टोपी। तो ये चेस्ट प्लेट पहन ली। अब सबसे पहले तो हम लोग सो जाते हैं। मेरी वो किधर है, क्या बोलते हैं उससे, बेड। बारिश भी होने लगी। आई हेट बारिश, मजाक सेट के भाई। गेम में मेरे को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरे को गेम में बारिश। हटाओ इस बारिश को। हटी नहीं क्या? अरे हट गई, अच्छी बात है। अरे तो अब देखो मेरा एम कितना अच्छा है। अरे भैया ये वो बीच में डोर आ गया था, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन अब देखो इसमें स्माइट 2 लगा ना, तो फिर जल्दी मरेंगे मॉब्स, क्योंकि हॉस्टाइल मॉब्स ना स्माइट 2 से जल्दी मरते हैं। पता नहीं वैसे मेरे को समझ में नहीं आता ये जो होता है ना। तो चलो अब बाकी भाड़ में जान दो, पहले तो हम लोग ट्रेड कर लेते हैं बाकी सब सामान। अरे इससे नीचे ही नहीं, मतलब मेरा। तो गाइस असल में अब मेरे को पता चला कि बेडरॉक में पूरा आर्मर विलेजर्स नहीं देखते हैं, मतलब देते हैं, और जावा में पूरा आर्मर देते हैं। तो वही सोच के मैं विलेजर्स से लेने की कोशिश किया, लेकिन अब मैं चैलेंज हार गया हूँ। लेकिन ये चैलेंज बेकार है, क्योंकि इस चैलेंज को कोई पूरा कर ही नहीं सकता। और अगर दोस्त लोग तुम ये देख रहे हो तो फिर से चैलेंज ज़रा सोच समझ के देना।